वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। बड़े बकायेदारों के संस्थानों पर मंगलवार को नायब तहसीलदार भदोही बलवंत उपाध्याय के नेतृत्व में वाणिज्य कर अधिकारी पीके गौड़, संग्रह अमीन सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, माया प्रताप, सिलवंत व प्रमोद ने ताबड़तोड़ 3 स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। वाणिज्य कर अधिकारी पीके गौड़ ने बताया कि सूर्यामा के बाईपास में मौजूद छेदी इंटरप्राइजेज नामक संस्थान पर 1,60,000 रुपए के बकाये को लेकर छापेमारी की गई थी, जहां संस्थान के कुछ लोगों ने टीम के साथ दुर्व्यवहार भी किया। इसी तरह टीम मोड़ के बनकट निवासी संजय दुबे के यहाँ पहुंची थी। संजय के ऊपर खनन व सेल टैक्स का 99,000 रुपया बकाया था और उनके पिता के ऊपर 3,40,000 रुपए का बकाया चला आ रहा था। यहाँ भी टीम ने छापेमारी की है। एक स्विफ्ट डिजायर कार व एक ट्रैक्टर जब्त करते हुए टीम ने सूर्यामा पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह मोड़ के रबरनपुर निवासी भट्टा मालिक संतोष कुमार मिश्रा के यहां पहुंचकर भी टीम ने छापेमारी की है। व्यापार व खनन सहित जिला पंचायत का 8,44,000 रुपया बकाया था। टीम ने यहां से एक ट्रैक्टर खींचकर तहसील भदोही ले गई है। डीएम के आदेश पर टीम ने बकायेदारों के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। डीएम के आदेश के बाद भदोही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम गौरांग राठी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव, मकर संक्रांति व 26 जनवरी को देखते हुए भदोही जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा सहित अन्य कोई भी आपत्तिजनक वस्तु लेकर नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभा व जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या गली में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को भदोही जनपद कोहरे के आगोश में रहा। इस दौरान कपकपाते शरीर को गर्म करने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित रहा। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जिले की तमाम सड़कों पर कोहरा इतना अधिक रहा कि दिन में भी वाहन चालक लाइट जलाकर चलते नजर आए। कोहरे के बीच कपकपाती ठंड ने बुजुर्गों और बच्चों को घरों में कैद कर दिया। मंगलवार की सुबह से ही भदोही जिला कोहरे की जद में रहा। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो वाहन रेंगते नजर आए। सर्दी से बचाव के लिए इलेक्ट्रिक सामानों में हीटर, वार्मर आदि की मांग बढ़ गई है। शहर हो या ग्रामीण इलाका, हर गली मोहल्ले में लोग जगह जगह लकड़ियां जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। बगैर अनुमति धर्म का प्रचार करना व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में गोपीगंज पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने बताया कि बगैर अनुमति एक धर्म विशेष के कुछ व्यक्तियों द्वारा डीग विकास खंड के कुसुमदेवपुर गांव के कानूनगोपुर गांव में जमा होकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। कुसुमदेवपुर ग्राम सभा के प्रधान छविनाथ यादव की तहरीर पर कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही जिले की नहरें सूखी पड़ी हुई है। सूखी पड़ी नहर से किसान सिंचाई को लेकर परेशान है। भदोही जिले के किसान निजी पंपिंग सेट व समरसेबल से सिंचाई करने को मजबूर हैं। किसानों की गेहूं, आलू, सरसों जैसे फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। भदोही जिले के कई नहरों की अभी तक सफाई भी नहीं हो पाई है। सूखी पड़ी नहरों में किसान पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। भदोही जिले के दुर्गागंज, भदोही, बसवापुर, मोड़, ज्ञानपुर, चौरी जैसे इलाकों की नहरें पानी के अभाव में सूखी पड़ी हुई हैं। भदोही जिले के किसानों के मुताबिक नहर में पानी न होने के चलते किराए के पंपिंग सेट से आलू व गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं। डीजल महंगा होने के कारण सिंचाई का रेट दुगना हो गया है। किसान नेता शालिग्राम यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भदोही जिले के नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है।
कॉलेज परिसर में 2 छात्रों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में चौरी पुलिस ने 4 नामजद सहित 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि चौरी थाना इलाके के सरबत खानी में स्थित नेताजी राज नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज में कमलेश सरोज नामक छात्र पर जानलेवा हमला हो गया था। बीच बचाव करने आए उसके साथी शुभम सरोज पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया था। औराई थाना इलाके के घमहापुर निवासी राजेंद्र सरोज की तहरीर पर चौरी पुलिस ने ममहर निवासी शिवम दुबे, गुलशन दुबे, अभिजीत दुबे, हर्ष त्रिपाठी सहित 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504 व SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डिस्ट्रिक्ट बार ज्ञानपुर के वार्षिक चुनाव का मतदान सकुशल संपन्न हो गया। अध्यक्ष सहित 4 पदों पर हुए मतदान के दौरान प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। किसके सिर पर ताज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट सदानंद यादव, सदस्य प्रभुनाथ पाठक, विनीत कुमार श्रीवास्तव, मोहनलाल मिश्रा व स्वामीनाथ मिश्रा की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। एल्डर्स कमेटी के सदस्य मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि अध्यक्ष सहित कुल 4 पदों पर मतदान हुआ है। मतदान के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे। 1202 मतदाताओं में से 1023 मतदाताओं ने मतदान किया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मध्यस्थता केंद्र के हाल में मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक जारी रहा। आज 11 बजे से मतों की गणना की जाएगी। भदोही शहर के रेलवे स्टेशन के जीआरपी पुलिस पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगा है। दर्जनों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे ऑटो चालकों ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गरीब ऑटो चालकों से भदोही रेलवे स्टेशन की जीआरपी पुलिस 300 रुपया प्रतिमाह सुविधा शुल्क की मांग कर रही है। कहा कि गरीब ऑटो चालक किसी तरह स्टेशन के इर्द गिर्द रहकर सवारियां ढोकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऑटो चालकों ने कहा कि वर्षों से गरीब ऑटो चालक ऑटो चला रहे हैं, लेकिन इस तरह का सुविधा शुल्क कभी नहीं वसूला गया। ऑटो चालकों ने कहा कि अगर इनके वाहन को बंद कर दिया गया तो बच्चों की शिक्षा जहां बाधित हो जाएगी, वहीं परिवार भुखमरी के कागार पर आ जाएगा। ऑटो चलाते हैं हम लोग और 200 रुपये दे रहे थे, मांगते हैं 300 रुपये के लिए। पहले भी मैंने उनसे किया 2 बार 3 बार 4 बार जाके गिड़गिड़ाया उनसे, उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं है। गाली दे के भगा रहे हैं और ज़्यादा बोले तो चालान 3-3 हज़ार के ऑटो का चालान किए हैं। जीआरपी चौकी नाम दरोगा राजेश सिंह। ठंड से बचाव के प्रबंध की हकीकत परखने डीएम गौरांग राठी रात को अचानक सड़क पर निकल गए और बचाव प्रबंध का जायजा लिया है। डीएम ने आधी रात को भदोही जिले की सड़क पर उतरकर ठंड से बचाव के लिए किए गए प्रबंध की व्यवस्था परखी है और डीएम ने अफसरों को हिदायत देते हुए कहा कि सड़क किनारे पटरियों पर रहने वाले गरीब मजदूरों को आश्रय केंद्र तक पहुंचाते हुए कंबल वितरण व अलाव की समुचित व्यवस्था कराई जाए। डीएम गौरांग राठी गोपीगंज नगर पालिका परिषद के कार्यालय में बनाए गए अस्थायी रैन बसेरा, ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन, गोपीगंज बस अड्डा जैसे स्थानों पर अलाव की व्यवस्था परखते हुए गरीबों असहायों के बीच कंबल व गर्म कपड़ों का वितरण भी किया है। महिला अपराधों पर फौरन कार्रवाई को लेकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। महिला अपराध के मामले में ऊंच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दहेज हत्या के आरोप में सहसेपुर निवासी बसंत लाल शर्मा, सुशीला देवी उर्फ बिटोला को गिरफ्तार कर ऊंच पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोपीगंज के सहकारी समिति पर गहमा गहमी के बीच यूरिया डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। सुबह से ही किसान गोपीगंज सहकारी समिति पर खाद लेने पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों के बीच पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण कराया जा रहा है। इस दौरान कुछ किसानों की शिकायत रही कि भदोही जिले में खाद की किल्लत बनी हुई है। इस परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। खाद के लिए अन्नदाता सहकारी समितियों का चक्कर लगा रहे हैं। इलाके के किसान सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों के रवैये से परेशान हैं। किसानों ने कहा कि समस्याओं पर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों के विवाद में 2 परिवार वालों के बीच मारपीट हुई है।
मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव का है। इस संबंध में बताया जाता है कि अजयपुर गांव निवासी राम मूरत पाल व सुखराज के परिवार के बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में राम मूरत पाल की पत्नी सुरेखा देवी घायल हो गई हैं। सुरेखा देवी ने ज्ञानपुर पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर दूसरे पक्ष के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई कि उधर से कितने लोगों को चोटें आई हैं। आरक्षण के बाद कभी भी निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में भदोही जिला प्रशासन ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के खर्च के ब्यौरों पर नजर रखने के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी डीएम गौरांग राठी ने बताया कि निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च निर्धारित किए गए हैं। अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह टीम के वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। डीएम ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो भी खर्च किया जाएगा उसका लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का एक अलग खाता खोला जाएगा। राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते तालाब की भूमि पर दिन रात पक्का निर्माण कराकर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के दुलहीपुर निवासी शेषमणि यादव की पत्नी निशा देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि कागजात में तालाब के खाते में दर्ज भूमि पर दुलहीपुर के कुछ लोग अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। सार्वजनिक तालाब की भूमि पर पक्का निर्माण करा रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर मिस्त्री लगाकर बिल्डिंग मटेरियल का सामान इकट्ठा कर दिन रात तालाब की भूमि पर निर्माण कराकर कब्जा किया जा रहा है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को रोके जाने की निशा देवी ने मांग की है। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे सर्व समाज जनहित पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने कहा कि रामपुर गंगा घाट पर कई वर्षों से पक्का पुल निर्माण की मांग की जा रही है। पुल के अभाव में 2 जिलों की जनता को लंबी दूरी का सफर तय कर आवागमन करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्रमिक अनशन हड़ताल धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा कि पीपा पुल नहीं बल्कि पक्का पुल चाहिए। प्रदर्शन करने वालों में आधा दर्जन लोग शामिल रहे। चौरी के जोगीपुर में वर्ष 1995 में हुए मारपीट के मामले में 27 साल बाद फैसला आया है। इस मामले में गैर इरादतन हत्या में दोषी पाए गए 2 लोगों को 10-10 वर्ष की सजा हुई है। 1995 में चौरी थाना में जोगीपुर निवासी सकल नारायण सिंह व मनमोहन सिंह के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 304 व 149 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जहां पुलिस के साक्ष्य संकलन व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाते हुए 30-30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर दोनों को 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप उठाइए फोन और हमें बताइए। आपकी सुविधाओं के लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। निष्पक्ष, निर्भीक व बेबाक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें